तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, झारखंड हाई कोर्ट में ग्रुप सी के पदों पर नई भर्ती जारी कर दी गई है, जिसका कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है। यहाँ पे देखिए, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लगा दिया है। आप सभी लोग इसे अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। देखिए, इसमें कई प्रकार के अलग अलग पद शामिल है, जिसमें कुछ पद ऐसे हैं जिसका कि ऑनलाइन आवेदन रिसेंटली में चल रहा है, और कुछ पद ऐसे हैं जिसका कि ऑनलाइन आवेदन बस कुछ दिनों के बाद से स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, कुछ पोस्ट ऐसे भी है ना जिसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो भर्ती आई है, इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सारा ए टू जेड जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। बशर्ते वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं झारखंड हाईकोर्ट में ग्रुप सी के पदों पर ये जो नई भर्ती आई है उसके रिगार्डिंग में। देखिए, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर बात करूंगा तो 273 पदों पर यह भर्ती आई हुई है, जिसमें कि 218 पद ऐसे हैं जिसमें कि 3 प्रकार के पद शामिल है। कौन कौन से पद शामिल है? तो पद की अगर मैं बात करूंगा तो कोर्ट रीडर, टाइपिस्ट और डिपोजिशन टाइपिस्ट के पद पर यहां पर भर्ती आई है, जिसमें कि अगर तीनों पोस्ट को अगर काउंट करेंगे ना तो 218 सीटें जो है इसमें शामिल है। उसके अलावा 55 पद ऐसे हैं जिसमें कि असिस्टेंट के पदों पर भर्ती आई है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं 55 सीटें ऐसे हैं जो कि असिस्टेंट के पद पर भर्ती आई है। अब यहाँ पर मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल के बारे में, कि किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। और ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, ये कोर्ट रीडर, टाइपिस्ट और डिपोजिशन टाइपिस्ट का डाटा बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए, यूआर कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो 89 सीटें हैं, BC1 में 17 सीटें हैं, BC2 में 11 सीटें हैं, SC की बात करूंगा तो 20 सीटें हैं, ST में 57 यानी कि 57 सीटें हैं, और EWS में यहाँ पर 24 नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है कि इन 3 पदों के लिए यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले एज क्राइटेरिया आप लोग समझिए कि अगर एज क्राइटेरिया की मैं बात करूंगा तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए, तब जाकर के आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इन तीनों पोस्ट के लिए। उसके अलावा BC1 BC2 को 2 साल का छूट दिया जाएगा, यानी कि रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके अलावा SC ST कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये बताइए कि ऑनलाइन आवेदन करने में कितना पैसा लगेगा। तो दोस्तों, अगर ऑनलाइन आवेदन की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं। देखिए, अगर फीस की मैं बात करूंगा ना तो अगर आप BC1 और BC2 के अंतर्गत आते हैं तो आपको 500 रुपए देना पड़ेगा फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपका जो है 125 रुपए मात्र यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ पर आपका पड़ने वाला है, ठीक है ना। देखिए, ऑनलाइन आवेदन की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो ये 3 पोस्ट ऐसे है ना जिसका कि ऑनलाइन आवेदन जो है 1 मार्च से स्टार्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा और पूरा 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। वहीं पे अगर असिस्टेंट की अगर मैं बात करूंगा तो इस पद पर ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 20 फरवरी से इसका ऑलरेडी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। और जो लास्ट डेट रहेगा ना वो रहेगा 22 मार्च तक, यानी कि 22 मार्च तक जो है आप असिस्टेंट के पद के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सर ये बताइए इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा ना तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया शुरुआत में कि इन तीनों पोस्ट के लिए जो है आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा, केवल आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर होगा, वो भी 90 नंबर का टाइपिंग टेस्ट होगा, और 10 नंबर का जो है आपका यहाँ पे पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं 90 नंबर का जो है आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। उसके अलावा 10 नंबर का जो है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का जो है लिया जाएगा दोस्तों। उसके अलावा देखिए, अगर मैं बात करूंगा टाइपिंग की तो इंग्लिश में 40 वर्ड प्रति मिनट, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इंग्लिश में 40 वर्ड प्रति मिनट। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा हिंदी का तो 30 वर्ड प्रति मिनट का जो है टाइपिंग टेस्ट आपका लिया जाएगा। 30 वर्ड प्रति मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, लेकिन आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। और जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा ना वो कृति देव टेक्स्ट में होगा, यानी कि कृति देव फॉन्ट में होगा। जिस प्रकार से आप लोग जाते हो टाइपिंग सीखने के लिए तो सेम उसी फॉन्ट में जो है आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया है ये 3 पोस्टों के लिए, जिसमें कि कोर्ट रीडर, टाइपिस्ट और डिपोजिशन टाइपिस्ट के पद शामिल है। उसके अलावा दोस्तों, अगर असिस्टेंट की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आपका देखिए रिटन एग्जाम होगा, ठीक है ना। असिस्टेंट के पद की अगर मैं बात करूंगा जिसमें कि नंबर ऑफ टोटल सीटें 55 है, इसमें देखिए आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके अलावा पर्सनैलिटी टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है ना।
देखिए असिस्टेंट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो यहाँ पे आपका जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है ना। 15 नंबर का आपका मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, उसके अलावा रिटन एग्जाम तो इसमें होगा ही, और जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो 20 वर्ड प्रति मिनट का होगा, मतलब केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, ठीक है ना। देखिए 5 मिनट में आपको 100 वर्ड प्रति मिनट, यानी कि एक पैराग्राफ रहेगा 5 मिनट के अंदर में जो है उसे आपको टाइप करना रहेगा। ये असिस्टेंट के पदों के लिए मैंने बताया है। देखिए ज्यादा जानकारी के लिए आपको चलना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो, ये इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पद जो है वो शामिल है, जैसा कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे भी आपको बताया था। कौन कौन से पद शामिल है दोस्तों, तो जैसे टाइपिस्ट के पद शामिल है, उसके अलावा कोर्ट रीडर के पद शामिल है, उसके अलावा डिपोजिशन टाइपिस्ट के पद शामिल है। यहाँ पर देख सकते हैं UR BC1 BC2 में नंबर ऑफ टोटल सीटें कितने हैं, उसके अलावा SC ST और EWS की टोटल सीटें कितनी हैं। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 218 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। अब यहाँ पर आवेदन की तिथि की मैं बात कर लूँगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 मार्च 2024 से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा और 31 मार्च 2024 तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा। पे स्केल के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है कि अलग अलग प्रकार के पदों पर आपको यहाँ पर कितना वेतन मिलेगा। तो यानी कि जो शुरुआती वेतन दिया जाएगा वो अगर आप टाइपिस्ट के पदों पर चयनित होते हो तो 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये यहाँ पर आपका वेतन रहने वाला है। यहाँ पे आप सभी लोग सभी पे स्केल देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छी तरीके से आप लोग रीड कर सकते हो। जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे दोस्तों, तो वहाँ पर देखिए आपका जो है कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगा जाएगा आपसे, वो स्कैन किया जाएगा। उसके अलावा आपका सिग्नेचर, उसके अलावा दोस्तों आपके जो सर्टिफिकेट है ना उसे भी स्कैन किया जाएगा। यहाँ पर सब कुछ बताया गया है कौन से फॉर्मेट में जो है आपका ये स्कैन किया जाएगा। उसके अलावा एग्जामिनेशन फीस की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप जनरल BC1 BC2 और EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 500 रुपये आपका लगेगा, जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। उसके अलावा अगर आप BC1 BC2 के अंतर्गत आते हो दोस्तों तो अगर आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो मात्र 125 रुपये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, इसे आप लोग अच्छी तरीके से खुद रीड कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं दूसरे मतलब की पोस्ट की बात करूँगा जो जिसमें कि असिस्टेंट के पदों पर यह भर्ती आई हुई थी, जिसमें कि नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल 55 पदों पर यह भर्ती आई हुई है, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से देख सकते हो, ठीक है ना। इसमें भी देखिए दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ दिया गया है। इसे अगर आप लोग डिटेल से पढ़ोगे, यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है सैलरी आपको कितने दिया जाएगा, तो 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये जो है यहाँ पर वेतन दिया जाएगा। यहाँ पर मेंशन किया गया है साफ तौर पे, इसे आप लोग अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। फॉर्म कब से इसका ऑनलाइन आवेदन जो है रिसेंटली में स्टार्ट हो गया है, यानी कि 20 फरवरी से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और 22 मार्च लास्ट डेट रहने वाला है। तो आप लोग जितनी जल्दी हो सके इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, अदरवाइज जो है बाद में डेट निकल जाएगा तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बताया गया है कि आप जब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जाओगे तो इसमें आपका क्या क्या लगेगा, यानी कि आपके जो सर्टिफिकेट लगेंगे, उसके अलावा आपके सिग्नेचर जो है उसको स्कैन किया जाएगा। उसके अलावा आपके जो कलर पासपोर्ट साइज एप्लीकेशन जो मतलब कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो भी वहाँ पर आपको लगेगा, ठीक है ना। एग्जामिनेशन फीस जैसा कि मैंने आपको बता दिया था दोस्तों कि 500 रुपये लगेगा जनरल OBC यानी कि BC1 BC2 और EWS कैटेगरी के लिए। उसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो कि कितना पैसा लगेगा, 125 रुपये जो है लिया जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ये सब चीज़ें आप सभी लोग खुद ही रीड कर सकते हो, इसे मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसे आप लोग अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा यहाँ पर सारा सब कुछ A to Z जानकारी जो है इस नोटिफिकेशन में दे रखा है। बाकी अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस भर्ती के रिगार्डिंग में आपका किसी प्रकार का कोई भी डाउट होना तो आप जो है कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई देने का मैं पूरी कोशिश करूँगा। बाकी फिर मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।